हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी। मैं आदर्श तिवारी। प्रीवियस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9-7, एक आपको सीरीज दी हुई है, मस्ट बी टेकन टू गिव ऑफ सम 6-3-6। एक AP सीरीज दी हुई है आपको 9, 17, 25 डैश डैश डैश, मस्ट बी टेकन टू गिव ऑफ सम ऑफ मतलब SN आपको दिया हुआ है कितना 6-3-6। नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताने पड़ेंगे। तो A इक्वल टू कितना है 9, D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6। ठीक, ये A हो गया, ये D हो गया, ये SN दिया है आपको। नंबर ऑफ टर्म्स क्या करने बताने, तो SN का फार्मूला लगा देंगे। SN इक्वल टू ny2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, SN कितना दिया हुआ आपको 6-3-6 इक्वल टू ny2 2 इंटू a की वैल्यू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 6। ठीक, अब इसमें आप देख रहे हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ny2 इंटू 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 9 प्लस n माइनस 1, इससे 2 कॉमन आ गया तो कितना बचा 3। ठीक, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आगे सॉल्व कर लीजिए। 6-3-6 इक्वल टू n इक्वल टू n 9 प्लस 3 इंटू n 3n माइनस 3। तो 6-3-6 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो 9 में 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, तो 6n और प्लस 3n स्क्वायर। ठीक, अब ये प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 6-3-6 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड हो जाएगा तो कर दीजिए n स्क्वायर, 3 2 6 2n माइनस 6 1 6 सॉरी 3 से कर रहे हैं ना, सॉरी 3 से कर रहे हैं। तो 3 2 6 3 1 3 3 2 6 2 1 2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट टर्म से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो ये हमारा बन गया n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 212 इक्वल टू 0। तो a इंटू सी क्या बना 212, इसका प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा 2 5 जा 10 2 3 जा, फिर ये किससे डिवाइड होगा 53। ये तो किसी से डिवाइड नहीं होगा। 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 5 जा 10 2 3 जा 6, 53 किसी से नहीं होगा। तो नंबर आपको क्या बनेंगे 53 जब डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये बनेगा नहीं। तो इसके आगे यहाँ पे आपको एक गलती हो गई है। d की वैल्यू क्या है 6 नहीं है 8 है ना। 17 माइनस 9 करेंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8। तो ये भी क्या हो जाएगा कॉमन लिए थे तो 4 बन जाएगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो 4n माइनस 4, है ना। इसलिए ये मिडिल टर्म बन नहीं रहा था। तो 4n माइनस 9 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और ये 4n स्क्वायर। तो यहाँ 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, नंबर बनेगा 4 6 a इंटू सी 4 3 6 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 636 मल्टीप्लाई 4। तो इसको 2 से डिवाइड करिए तो ये 2 2 जा हो जाएगा, ये 636 रहा ही आएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 636 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसका बनेगा मिडिल टर्म आपको बनेगा 4n स्क्वायर प्लस 53n 53n
-48n -48n -636 इक्वल टू 0। ठीक, तो 2 2 का पेयर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, n कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा 4n + 53 माइनस यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 12 कॉमन आ जाएगा, है ना। 12 कॉमन बनेगा तो ये बनेगा 4n + 53 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये बना n - 12 और ये क्या बना 4n + 53 इक्वल टू 0। तो आपको n निकालना था, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, और ये बनेगा n इक्वल टू -53/4, 0 के इक्वल लेंगे। तो दिस वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ टर्म इज़ नॉट अ नेगेटिव फॉर्म। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक, n इक्वल टू 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाउ मेनी टर्म ऑफ ए सॉरी द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज़ 5। फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है a इक्वल टू 5, लास्ट टर्म l इक्वल टू आपको दिया हुआ है 45 एंड द सम Sn दिया हुआ है आपको 400। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n निकालना है और क्या निकालना है, d निकालना है ना। तो एक बार l का फार्मूला लगाएंगे, एक बार Sn का फार्मूला लगाएंगे, उसी के थ्रू सॉल्व होगा। तो l इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी। तो l कितना है आपको 45 इक्वल टू a है आपका 5 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है और d भी फाइंड आउट करना है। ये 45 सॉरी प्लस में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 45 - 5 इक्वल टू n - 1 इंटू डी। इसको माइनस कर दीजिए तो 40 आ गया। n - 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ गया 40। हम इसको इक्वेशन क्या कर लिए, फर्स्ट लेट कर लिए। ठीक, अब Sn का ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम इसमें Sn का फार्मूला लगा देंगे। Sn आपको दिया हुआ है 400, Sn इक्वल टू n/2 इंटू क्या होता है 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक, Sn आपको दिया हुआ है 400 इक्वल टू n आपको फाइंड आउट करना है 2a की वैल्यू 5 प्लस n - 1, डी भी आपको फाइंड करना है। ठीक, ये 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 400 × 2 प्लस n/, यहाँ पे 5 2 × 10। अब यहाँ n - 1 इंटू डी की वैल्यू रख देंगे, क्या है 40। वी पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो ये कितना हो जाएगा 800 इक्वल टू 400 2 × 800 n 10 + 40 50। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 800/50 इक्वल टू n। 0 से 0 कट गया, 5 1 × 5 5 6 n इक्वल टू कितना आ गया 16। अब आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। तो n की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो 40 इक्वल टू 16 - 1 इक्वल टू डी। 16 में 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 15। तो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में इक्वल टू डी। किससे कटेगा, 3 से नीचे कटेगा लेकिन ऊपर नहीं कटेगा। 5 से कट जाएगा, 5 8 × 40 और 5 3 × 15। तो डी इक्वल टू कितना आ गया 8/3। यही क्या है आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, देखें 6 में क्या है। 6 है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए पी इज
फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 17, लास्ट टर्म L इक्वल टू दिया हुआ है आपको 350। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9, D आपको दिया हुआ है 9। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, मतलब आपको N फाइंड आउट करना है, एंड व्हाट इज़ देयर सम, और Sn फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल सा है। तो N कैसे निकल आएगा, L का फार्मूला लगा देंगे तो N निकल आएगा L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, है ना, यही फार्मूला होता है। तो L की वैल्यू क्या है 350 इक्वल टू A कितना है 17 प्लस N माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 9। ये प्लस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। 350 माइनस 17 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 9। माइनस करिए, 10 में 7 गया 3, 4 बन गया, 4 में 1 गया 3, 3 इक्वल टू N माइनस 1। ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। 9 से काट दीजिए, 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63, 37। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो इक्वल टू N। तो N इक्वल टू कितना आ गया 38। यही क्या आंसर आ गया, N की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है Sn, तो आपको फार्मूला याद होगा एक N/2 इंटू A प्लस L होता है, A प्लस L। तो N की वैल्यू क्या है, अभी आप निकालें 38/2 इंटू A की वैल्यू 17 प्लस L की वैल्यू 350। ये कट जाएगा, 19 2 जा 38, तो क्या बचा 19 इंटू, इसको प्लस करिए 0 516 7 था, ये 707 516 और ये 367। मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3973। ये आपका क्या आ गया, Sn की वैल्यू आ गई। ठीक, कितना सिंपल था, केवल जो फार्मूला बोल रहा है, जो दिया हुआ है उसको हमने लिखा कि A दिया हुआ है, L दिया हुआ है, D दिया हुआ है, फाइंड आउट क्या करना है, N फाइंड आउट करना है और Sn फाइंड आउट करना है ना। तो L का फार्मूला लगा दिया, L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। फिर उसके बाद N निकल आया, N के बाद हमने Sn का फार्मूला लगाया, Sn इक्वल टू N/2 इंटू A प्लस L। तो क्या निकल आया, Sn निकल आया 6973। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी क्या, फाइंड द फर्स्ट टर्म 20 टर्म्स ऑफ AP एंड विच D एंड ये दिया हुआ है। तो इसको आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो अब मैं कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो सारे नहीं कराए जा सकते। तो 7 8 इसी तरह है, तो आप इसको खुद से करेंगे। मैं आपको 12 नंबर करा दे रहा हूँ। ठीक है, ट्वेल्व देखिए क्या है, ट्वेल्व है आपका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब n आपको दिया हुआ है 40 डिविजिबल बाय 6, मतलब d इक्वल टू 6 है। तो आप फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल 6 के, तो सीरीज़ क्या बनेगा, 6 1 जा 6 2 जा 12 6 3 जा 18 डैश डैश कितने 40 नंबर्स तक, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने 40 नंबर्स। ठीक, तो D आपका 6 हो गया, N इक्वल टू 40 हो गया, A क्या हो गया, A भी 6 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, Sn निकालना है। तो अब आप यहाँ पे Sn का फार्मूला लगा के N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो N कितना है 40/2 इंटू 2A की वैल्यू 6 प्लस N 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6। ये 2 से कट जाएगा, कितना हो गया 20 6 2 या 12 प्लस 40 में 1 गया 39 इंटू 6
20, 12 प्लस 6 9 जा 54, 6 3 18, 8 5 2 3 4 20 इंटू इसको प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 246, मल्टीप्लाई करिए 20 मल्टीप्लाई 246 तो 0 4920 क्या आ गया आंसर आ गया। तो इस तरह आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा तो मैं उसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करते रहिए क्योंकि जस्ट बोर्ड क्या नज़दीक ही आ रहा है। सो थैंक यू सो मच।